हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में। देखिए, जो बिगिनर हैं, जो 11th क्लास में स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए ही ये वीडियो बनी है, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी अकाउंटेंसी के बारे में, जिसके अंदर आप डिफरेंट वर्ड्स पढ़ते हो। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीजें तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, ओके। तो देखिए, अकाउंटिंग, सबसे पहले वर्ड बात करते हैं अकाउंटिंग की। ये अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग एक सिंपल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसे अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, इस तरीके समझ में आ जाएगा कि देखिए, आप 10th पास करके 11th में आए हैं, तो आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिला होगा। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बेस पर आपके पेरेंट्स, आपके आउटसाइडर जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर कोई भी है, उस रिपोर्ट कार्ड, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख के आपके बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता है ना, कि आप इंटेलिजेंट हो या एवरेज स्टूडेंट्स हो या लो स्टूडेंट्स हो पढ़ने में। तो ठीक उसी तरीके से बिजनेस के लिए एक बिजनेस, एक कंपनी, एक फर्म भी पूरे साल परफॉर्म करती है, पूरे एक साल बिजनेस करती है। जैसे आपने पूरी मेहनत करी, पढ़ाई करी और लास्ट आपने एग्जाम दिया, फिर पता चल जाता है भाई आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एज इट इज बिजनेस भी पूरे साल परफॉर्मेंस करती है भाई, अपना ट्रेडिंग करती है, अपना व्यापार करती है, लेन देन करती है, माल खरीदना बेचना करती है पूरे साल। उस एक्टिविटी के दौरान उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, किस एरिया में वो वीक है, किस एरिया में वो स्ट्रांग है, सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाती है, अगर हमने सही तरीके से बिजनेस की अकाउंटिंग की है तो। ठीक है, यानी अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। क्लियर? अगर अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। भाई रिकॉर्डिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस क्या है? तो देखिए, आप सपोज आपके पिताजी ने आपको 100 रुपीज दिए, उस 100 रुपीज को आपको मेले में जाके खर्च करने, मौज करनी है। 20 रुपए का आपने आइसक्रीम खाई, 20 रुपए का आपने जलेबी खाई, 40 रुपए का आपने झूला झूल लिया, 80 हो गए। ठीक है, ये तो सिर्फ 4 एक्टिविटी है, सॉरी 3 एक्टिविटी। तो आपको याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी। जैसे ही आप पापा आपसे पूछेंगे तो आप फटाक से बता सकते हो कि पापा 20 रुपए के खाए, 20 रुपए के और 30 रुपए का, इस तरीके से ये लो बचे हुए पैसे, सिंपल। लेकिन एक बिजनेस पर्पस, बिजनेस के नजरिए से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो क्या एक बिजनेस में उसके 3 ही ट्रांजेक्शन होंगी, 4 ही होंगी? और एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन हो सकती है। क्या वो उसे याद रख सकते हैं? नहीं याद रख सकते। इतने लाखों, करोड़ों, हजारों, छोटा है तो 1000 भी हो सकते हैं, हजारों ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन करना, खरीदना बेचना, पैसा लेना देना, इस तरीके से। तो उनको याद नहीं रख सकते आप, इसलिए उसे लिखना जरूरी है। इसलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। अब आर्ट एंड साइंस, जब हम बात करते हैं आर्ट की, कोई अपने तरीके से लिखता है, किसी के लिखने का तरीका अलग होगा, किसी के लिखने का तरीका अलग होगा, यानी अपनी अपनी कला है वहां पे। और साइंस, जो अकाउंटेंसी, मैं बात करूंगा अभी अकाउंटेंसी के बारे में, इसमें कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जिनके बेस पे हमें चलकर उन रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग की जाती है। इसलिए अकाउंटिंग एक साइंस और एक आर्ट दोनों है। ठीक है, कोई रूल्स, फॉर एग्जांपल कोई मैंने फॉर्मूला बच्चों को बता दिया तो वो साइंस है। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन शॉर्टकट तरीके से कर पाता है, कौन लॉन्ग कट तरीके से कर पाता है, कौन सही तरीके से कर पाता है, मतलब वो अपनी अपनी कला है स्टूडेंट्स की। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 3 वर्ड्स की, जो मैंने अभी बोला आपको,
अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स। 3 वर्ड्स हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं नहीं। देखिए अकाउंटिंग के अंदर तो हम जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, ये बहुत अच्छा वर्ड है और हमेशा इस्तेमाल करूंगा और आप भी करेंगे। जो भी लेन देन करते हैं, लेन देन का मतलब खरीदना बेचना, सिंपल। आप दुकान गए, वहां से आपने पैसे दिए और आपने वहां से सामान लिया, वो लेन देन, जहां पे मॉनेटरी टर्म पैसों का इस्तेमाल किया जाए, पैसों में खरीद बेच किया जाए, ठीक है। तो जहां भी हम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे उसको रिकॉर्ड करना, क्या होता है? अकाउंटिंग, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए थे, ऐसे रिकॉर्ड करना है या वैसे रिकॉर्ड करना है, कोई प्रिंसिपल तो बनाए होंगे ना। उस प्रिंसिपल, उस रूल्स जो बनाए जाते हैं, ये सारे जो बनाए जाते हैं वो अकाउंटेंसी द्वारा बनाया जाता है। यानी अकाउंटेंसी हमें क्या प्रोवाइड करता है? रूल्स प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। उस प्रिंसिपल और रूल्स को फॉलो करने के लिए जो हमें एक्टिविटी करनी होती है, अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें हम रूल्स एंड प्रिंसिपल का उपयोग करके हम जो प्रोसेस करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग, अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग के अंदर मान लो कि हमारे 50 कस्टमर है, राम, मोहन, सोहन, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब एक दिन मोहन आता है, कहता है जी मुझे मेरा हिसाब किताब बता दो। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ मोहन का अकाउंट डिटेल दिखाएंगे। तो मोहन का अलग अकाउंट्स है, सोहन का अलग होगा। फिर वो पेमेंट कुछ हमें करता है तो उसके अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन, उसके अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वहां पे अलग अलग करना, अलग अलग, उसको बोलते हैं अकाउंट्स। आपके बैंक में होता है, जैसे आप अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे हो तो आपके अकाउंट में पैसे जाएगा, दूसरा बंदा दूसरे अकाउंट में, मतलब वहां भी अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। भाई फलाने बंदे का अकाउंट है, उसके द्वारा लेन देन इस अकाउंट में की जाएगी, उसके द्वारा लेन देन इस अकाउंट में की जाएगी। तो जहां पे हम जो पर्सन्स के को क्लासिफाई कर लेते हैं अलग 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 हम अकाउंट जहां पे हम बनाते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग जहां पे हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है, प्रोवाइड करवाता है प्रिंसिपल वगैरह। और अकाउंट्स जहां पे हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंटिंग करने के बाद, ओके। उसके बाद एक छोटा सा वर्ड और है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है। आप अपना रफ काम करते हो भाई, स्कूलों में आप कैसे काम करते हो? थोड़ा रफ किया फिर उसको फेयराइज करते हो, तो कोई गलती तो नहीं है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग में क्या होता है, पहले ना कोई भी ट्रांजेक्शन है पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, भाई रिकॉर्डेबल है या नहीं है, उसको रिकॉर्ड कर सकते नहीं कर सकते। उस ट्रांजेक्शन को पहले पहचानते हैं, उसके बाद उसको एक तरीके से पहले बुक कीपिंग, पहले फर्स्ट बुक में एंटर करते हैं, फिर 3-4 स्टेप उसमें करते हैं, उसके बाद फिर रियल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब बुक कीपिंग ना एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, जिसमें सबसे पहले आप चीजों को, ट्रांजेक्शन्स को पहचान कर इसमें रिकॉर्ड करते हो, फिर यहां से इस अकाउंटिंग में ले जाते हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये तो मैंने बता दिया भाई, अकाउंटेंसी जो है रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये आपके बुक के जो बुक कवर में जो नाम है वो अकाउंटेंसी है, यानी सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी है। तो आप ये ना बोले हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। अकाउंटिंग 5 एरिया में होती है, 5 टाइप्स की। फर्स्ट, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको बोलते हैं। सेकेंड, टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। थर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग। 4, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड 5th हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं, पढ़ना है क्या हमें आज या पूरे 11th में 12th में।
सिर्फ ये वाला पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल अकाउंटिंग। हमें सिर्फ फाइनल अकाउंटिंग बनाना है, मतलब हम जो भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग करके हमें उस बिजनेस का कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, रिजल्ट बताना है, सिंपल। ठीक है। बाकी टैक्स अकाउंटिंग भी है, जिसमें हम टैक्स के ऊपर काम करते हैं, कितना टैक्स बन रहा है नहीं बन रहा है उसके ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक जो कॉस्ट हम, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो गुड्स हम बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है, बनाने में कॉस्ट कितनी आई है, उसके ऊपर अकाउंटिंग होती है, वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिस एरिया में बिजनेस हमारा बना हुआ है, स्थापित है, स्टेबलाइज्ड है, तो उस एरिया को हम गंदा भी कर रहे हैं भाई। अगर हम वहां पे हैं तो हम पॉल्यूटेड भी कर रहे हैं उसको, उसका वाटर खराब कर रहे होंगे, उसका सोल जो लैंड है वो खराब कर रहे होंगे, सब पूरी गंदगी कर रहे होंगे कुल मिला के। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बदले में उन्हें कुछ वापस प्रोवाइड करें सोसाइटी को, जैसे स्कूल्स बनवा देना, रोड बनवा देना, जॉब्स तो वो देती ही है। तो ये जो आदान प्रदान जो लेन देन कर रहे हैं, उनकी जो अकाउंटिंग होगी वो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम लिखते हैं। एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वहां पे हम फिर लास्ट में वीक पॉइंट्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, जब आप रिपोर्ट कार्ड को चेक करोगे तो कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट आपको नजर आता है, भाई इस वाले अकाउंट्स में या कॉमर्स में, बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में वीक हूं, और उसके हिसाब से आप अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो। भाई ये वाला जो सब्जेक्ट है वीक है, टीचर्स भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करवा देता है, भाई इसको आपको ज्यादा पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। एज इट इज बिजनेस के अंदर, बिजनेस में पूरी अकाउंटिंग लैंग्वेज है, बता दिया भाई हमारे बिजनेस में ये कमी है, ये अच्छाई है, तो अच्छाई है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो कमी है उनके ऊपर काम करने लग जाते हैं। तो कमी को ढूंढना, वो जो सारी एक्टिविटी होती है उसकी जो भी अकाउंटिंग की जाती है, और मैनेजमेंट ने कितनी मेहनत करी बिजनेस के अंदर उसका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, जिसके अंदर वो होता है, जिसके अंदर तैयार किया था उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर अगर ये सारी चीज नहीं पढ़नी, ये तो हम आगे 3-4 साल के बाद आप पढ़ोगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे फाइनल अकाउंट की। तो आइए हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट पूरे 11th क्लास के अंदर। तो देखिए अकाउंटिंग थोड़ा दोबारा लेकर के आऊं कंप्लीट, हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइक्लिंग की। अकाउंटिंग साइकिल, भाई साइकिल में क्या होता है, इस तरह से रोटेशन होती है। चलो ये छोड़ो, ये आपको आपकी लैंग्वेज समझाता हूं। आप हर साल एग्जाम देते हो, अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म। अप्रैल में आप पहले स्टडी करते हो, फिर मंथ वाइज टेस्ट देते हो, उसके बाद फिर यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके बाद प्री बोर्ड होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम। तो एज इट इज बिजनेस के साथ होता है, और फिर आप उसके बाद अगली क्लास में प्रमोट कर दी जाते हो। नेक्स्ट यहां भी ये होता है, पहले हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन को पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब आप पहले पहचानोगे भाई कौन सी चीजें, कौन से एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक मैनेजर हो और आप राउंड लगा रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, कौन से वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन से वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहे, और एक वर्कर आराम से सोया हुआ लेटा हुआ है, आपने उसको उठाया, हो सकता है आपने डांटा, थप्पड़ी मार दी, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद फिर आपने, फिर कई बार एम्प्लॉइज वगैरह स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल वगैरह कर रहे होते कई बार, ठीक है। उसके बाद दूसरी जब आपने उसी एम्प्लॉय को अपनी सैलरी भी देनी है, सारी एक्टिविटी हुई। तो पहले जो 2 एक्टिविटी है, यानी उसको डांटना, हड़ताल करना, ये पैसों के फॉर्म में हम मेजर नहीं कर सकते। जो चीज हम पैसों में, मॉनिटरी टर्म में हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमें कौन सी जो एक्टिविटी है वो पैसों के फॉर्म में है, मॉनिटरी टर्म में है। जैसे थर्ड में हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो सैलरी तो पैसे गए होंगे, तो आना जाना, तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन को हम पहचानते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाई, सारी अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग करने के बाद हम ट्रांजेक्शंस को अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने का मतलब मोहन का अलग, सोहन का अलग, राम का अलग, सप्लायर का अलग, ठीक है, जिससे जो कस्टमर खरीदे उसका अलग, सप्लायर का अलग, बैंक का अलग, मतलब अलग अलग करना। अलग अलग करने से पूरा हिसाब किताब पता चल जाएगा। भाई ऐसे देख लो ना, आपके आसपास कोई लालची है दुकान में काम करने वाले, जो दुकानदार है, तो आपका उनके पास खाता चलता है, अकाउंट चलता है, और आप हर बार उधार माल खरीदते हो उससे, ठीक है।
एक महीने तक पूरे 1 महीने तक आप उससे उधार माल खरीद रहे हो, लास्ट में आप क्या बोलते हो जाकर के, जी लाला जी कितना हुआ, तो फटाफट उन्होंने अपना कॉपी पेन चला के बता दिया भाई आपका तो 7,000 हुआ है। तो आपने क्या किया, चलो 6,000 रुपये जमा कर लो, 1,000 रुपये आगे बढ़ा लो, ठीक है। फिर अगले महीने वही 1,000 प्लस आगे जो जो आप माल खरीदोगे, तो वहां पे आपके अकाउंट में 6,000 जमा हुए। ऐसे मोहन आएगा, वो अपने बारे में बताया भाई मेरा हिसाब किताब कितना हुआ। तो लाला जी ने क्या कर रखा है, सबका अलग 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 अकाउंट बना रखा है, जिसके अंदर उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। पहले वो सभी चीजों को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में उसको क्लासिफाई भी करते हैं। तो क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, राम का अलग, मोहन का अलग, कस्टमर वाइज, सप्लायर वाइज, इस तरीके से समराइजिंग। उसके बाद वो इन सभी चीजों की जो भी रिकॉर्डिंग करी है, जो भी क्लासिफाई करी है, एक छोटे से फॉर्म में सभी चीजों को एक जगह लिख रहा, ताकि सामने वाले को आसानी से सारी चीजें समझा सके। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखते हो 2 घंटे 2.5 घंटे की, वही मूवी अगर अपने दोस्त को समझानी हो, भाई आज तुम्हें मूवी देखकर कहा बढ़िया सी, तो कैसे समझाओगे, पूरे 3 घंटे ले लोगे, 2.5 घंटे ले लोगे, सिर्फ 2 मिनट, वो ज्यादा बोल दिया, हो सकता है आप 1.5 मिनट में, तो 1 मिनट में पूरी समराइज कर दो, ठीक है। तो सामने वालों को छोटे फॉर्म में पूरी अकाउंटिंग के बारे में, पूरे बिजनेस के बारे में समझाना, उसे बोलते हैं हम समराइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग। पूरी यहां तक अकाउंटिंग करने के बाद, सारी अकाउंटिंग जरूरी है, ठीक है। इस पूरी अकाउंटिंग करने के बाद अब हम इंटरप्रेटिंग करते हैं, मतलब रिजल्ट निकालते हैं, भाई हुआ क्या, पूरे साल हमने बिजनेस किया, सब कुछ करके अब रिजल्ट निकालते हैं, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, वो सारी चीजें करना इंटरप्रेटिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके अंदर और इंक्लूड होती है इंटरप्रेटिंग के अंदर, फिर हम उसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं, भाई कैसे कमी रह गई, ओके, या अगर अच्छा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, उसको नेक्स्ट टाइम फिर से उस प्लानिंग को अप्लाई करेंगे, लेकिन कमी रह गई तो क्यों रह गई, उसको ढूंढना। फिर कम्युनिकेटिंग, फिर जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आए हैं उस बिजनेस से, जो भी लाभ हानि हुई है, हमें पता चल रहा है भाई क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, जो भी कमियां आई हैं उनको हम कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं। एक तो खुद जैसे मैनेजमेंट ने सारी चीजें एनालाइज की है, तो अपने मालिक को बताएंगे जी हमारा बिजनेस ऐसा चल रहा है, अपने बैंकर्स को बताएंगे जहां से हमने लोन ले रखा है, अपने कस्टमर्स को बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने अपने बैलेंस शीट्स वगैरह, जहां पे कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, अखबारों में भी छापती है, क्योंकि ताकि वो चाहती है कि सभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिले कि हमारी जो बिजनेस है बढ़िया चल रहा है या फिर डाउन चल रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेट का मतलब बताना चीजों को, और ये सारी चीजें एक चक्र के रूप में चलती रहती है, पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये फिर ये, फिर अगले साल दोबारा, फिर ये सारी चीजें, तो इस तरीके से चलते रहना चलता रहना चलता रहना, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। लेखांकन चक्र बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इस चक्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 पार्ट्स। मैंने आपको एक अकाउंटिंग वर्ड बताया था, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग स्टार्टिंग वाली है, जिसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। तो ये वाला जो स्टेज है, ये वाला, इस वाले पार्ट को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इन तीनों को, 1 2 3, ये तीनों तो हैं बुक कीपिंग। और ये तीनों जो है वो किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग का। एक्चुअली पूरा अकाउंटिंग है, बट अकाउंटिंग भी 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको बुक कीपिंग बोलेंगे, देन फिर पूरा अकाउंटिंग, क्लियर। इसको हम प्राइमरी बुक बोलते हैं और इसको हम सेकेंडरी बुक बोलते हैं। जैसे आपका रफ का काम होता है और फेयर का काम होता है, वैसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज, लाभ हानि की, उसके बाद कुछ कमियां भी है, उसके बारे में बात करते हैं। अकाउंटिंग जो साइक्लिंग जो मैंने पढ़ी है, अभी आपको पढ़ाई है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। इसका कोई चैप्टर नहीं है, तो हम सिंपली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को देख करके। सेकंड रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के लिए हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री वाला चैप्टर। क्लासिफाई करने के लिए हम पढ़ेंगे लेजर वाला चैप्टर, ये अलग अलग करने के लिए हम लेजर वाले चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से करते हैं। समराइजिंग के लिए हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस,
जिसको हिंदी में तलपट बोला जाता है। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, इसके लिए हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, और कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एनालाइज स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, एनालाइज स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम एक ऐसे स्टेटमेंट रेडी करते हैं जिसके थ्रू हम बाकी अदर्स पार्टी को कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो हम ये चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन आगे वीडियोस बनती रहेंगी, इन सबके ऊपर हम अलग चैप्टर्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू इसको पढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग एडवांटेजेस की। चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेज की। सबसे पहला एडवांटेज, अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस के जितने भी रिकॉर्डिंग है, जितने भी ट्रांजेक्शंस है, उसको सही तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अकाउंटिंग की मदद से फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, बना सकते हो, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आती है। यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस जान सकते हैं, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं कि बिजनेस हमारा स्ट्रांग है या वीक है, इस तरीके से इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, और जिसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हमने सही तरीके से प्रॉपर वे में अकाउंटिंग की है तो हम अपने ही फर्म या कंपनी के रिकॉर्ड को पिछले साल के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी ग्रोथ हुई है या फिर हम डाउनफॉल में जा रहे हैं। मतलब पिछले साल सपोज 2020 और पिछले साल 19, तो 19 में हमने कितना बिजनेस किया था और 20 में इंक्रीमेंट हुई है या फिर आप डाउनफॉल में गए, कमी आई है। और कंपैरिजन में और ये भी हो सकता है कि तो हम खुद से कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड हम अपने ही जैसे सेम बिजनेस से किसी सेकंड बिजनेस से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे जैसे जो बिजनेस है, हमारे ही जो नेचर में जो डील करते हैं, उस वाले बिजनेस का जो पोजीशन है हमारे वाले पोजीशन से कितना मैच करता है, कितना हम उनसे आगे हैं या कितना उनसे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद डिसीजन, फिर हम सही तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो वो फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम डिसीजन इजीली ले सकते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर, अगर हमने सही तरीके से प्रॉपर वे में अकाउंटिंग की है, ऑडिटिंग करवा ली है, तो फिर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक तरीके से लीगली अप्रूव्ड हो जाते हैं। और अगर किसी फ्रॉड का या फिर हमारे अगेंस्ट, हमारी कंपनी का अगेंस्ट कोई केस चल रहा हो, किसी ने हम पे शू कर रखा हो, तो उसके एविडेंस एज एविडेंस हम अपने ये अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। टैक्सेशन मैटर, अगर हम अपने प्रॉफिट्स अर्न करते हैं तो उस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स देना होता है, तो फिर हम उस टैक्सेशन के लिए हम जिस प्रॉफिट का जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो है अकाउंटिंग। तो इसका मतलब अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी। एंड देन हेल्प टू स्टॉप फ्रॉड्स, अगर आप सही तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हो तो फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन सही सही मिल रही होंगी कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी एसेट्स की वैल्यू है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रहेगी, तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा। आप उसको हमेशा, अगर कोई करता है तो आप इजिली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। भाई कुछ एडवांटेज है, कोई भी चीजें अगर होती है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। आप सोचोगे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हम अकाउंटिंग में करके, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसके डिसएडवांटेज कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कई बार क्या होता है कि जो हमें ये लगता है ये चीज रिकॉर्ड करने से हमें हमारी कंपनी के रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, तो उन चीजों को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, जबकि वो मॉनिटरी टर्म में है। तो कंपनी अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए कई बार कुछ चीजों को छोड़ देती है, जो कि गलत है। हमें रिकॉर्ड कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, आप अपने एग्जांपल से ले लो कि जैसे किसी ने पूछा, बच्चे आपका इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, आपने बता दिया, ओवरऑल कितने परसेंटेज आए बता दिया। लेकिन अगर उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा या फिर पूछने की कोशिश करी सबसे कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट के बारे में बताइए, और आपने नहीं बताया, छुपा लिया कि जी ऐसा कोई है ही नहीं, तो ये गलत है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और कंपनीज कई बार ऐसा नहीं करती है, ये डिसएडवांटेज है। क्वालिटी नॉट रिकॉर्डेबल। देखिए क्वालिटी, बिहेव, जब कोई एम्प्लॉय सैलरी लेता है या पैसा लेता है, या फिर कस्टमर्स जो है वो हमसे माल खरीदते हैं, हम उनसे पैसा लेते हैं, इस तरह सप्लायर से भी लेन देन होती है, तो हम वहां पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओनली मॉनिटरी टर्म में जो भी चीजें हो रही है, नहीं पैसों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के बिहेव को रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
एक मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से प्लानिंग करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है, उसका रिजल्ट आता है, अच्छा भी होता है, लेकिन उस चीज को हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, उसकी क्वालिटीज को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उसके बिहेव को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अकाउंटिंग की। इसके बाद नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट, उसके बाद विंडो ड्रेसिंग, ऊपरी दिखावा से बता दिया मैंने यहाँ पे कि हम ऊपरी दिखावा करना चाहते हैं, हम जो कमियां होती है उसको छुपा लेते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जबकि ये करना गलत है, लीगली गलत है। तो विंडो ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, जैसे खिड़की होती है ना, विंडो बंद खिड़की, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं अपने, जो अकाउंटिंग एक तरीके से हमारी विंडो ही है, जिसके थ्रू सामने वाला हम पे पैसा लगाने के लिए, या बैंक जो है हमको पैसा देने के लिए, लोन हमको लेना है किसी से लोन, तो हमको अच्छा दिखना पड़ेगा, हमारी कंपनी को अच्छा दिखना पड़ेगा, जिसके लिए हम कई बार अच्छा तो दिखते हैं बट कई बार कुछ कमियों को छुपा लेते हैं। ओके, नॉट एग्जैक्टली फॉर फ्यूचर डिसीजन। भाई अकाउंटिंग के थ्रू हम जो पास्ट पे बेस्ड होती है, जो हमने रिजल्ट, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके ऊपर हमने अपना रिजल्ट तैयार किया होता है, उसके बेस पे अपना फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली वो फ्यूचर सही ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो सोचा हुआ है पास्ट वाले रिकॉर्ड को देख करके कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो वो हमने एनवायरमेंट भी क्रिएट कर लिया है मन में, बट जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में वही एनवायरमेंट स्टेबल रहे बने रहे। जैसे पॉलिटिकल चेंज हो सकती है, सरकारें चेंज हो सकती है, रेट ऑफ जो आपके जो गुड्स हैं खरीदने के वो चेंज हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये आपके एग्जैक्ट सही हो। तो फ्यूचर जो फ्यूचर है यानी फोरकास्टिंग है वो एग्जैक्टली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये एडवांटेज है अगर हो जाएगी तो, और डिसएडवांटेज अगर नहीं होगी तो। एक्सपेंसेस, भाई इतना तामझाम करना पड़ता है, रिकॉर्ड करो, ये करो, फला करो, इतना दिमाग खराब। ऊपर से अगर आपको ये चीज नहीं आती है फिर आपको अकाउंटेंट रखना पड़ता है, सीए बुलानी होती है, तो खर्चा है। तो इसलिए अकाउंटिंग एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी मानी जाती है, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज की लिस्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई हो। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 को हम कंटिन्यू करेंगे इसी से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट एंड 2 लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फर्स्ट 2, 3, जिसके अंदर कंप्लीट अकाउंटिंग की एबीसीडी आपको पढ़ा दी जाएगी, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, अप टू 3 वीडियोस, जिससे आप जो भी आप फ्यूचर में अकाउंटिंग करने वाले हो, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंटिंग, जो भी, अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।